सर ये बताएं कि एम्बियंस का जो मामला था हाई कोर्ट में गया हुआ था, और आप कंप्लेनेंट की तरफ से लॉयर भी थे, तो क्या जजमेंट दी है हाई कोर्ट ने? हाई कोर्ट ने कहा है कि जो एमबीएस मॉल बना है, जिसको कहा जाता था कि एशिया का सबसे बड़ा मॉल है और जिसके कारण गुड़गांव हाईवे पे इतना कंजेशन रहता था, वो एक ग्रुप हाउसिंग रेजिडेंशियल स्कीम की ज़मीन थी। उस पर कमर्शियल मॉल बना दिया गया, बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़। और उसमें पक्की कनाइवेंस है, बिल्डर की भी, डायरेक्टर की भी और हरियाणा सरकार के ऑफिशियल्स की भी, क्योंकि किसी भी हिसाब से वहाँ पे मॉल नहीं बन सकता था। 18 एकड़ ज़मीन थी, वहाँ पे सिंपल ग्रुप हाउसिंग रेजिडेंशियल फ्लैट से बनने थे। तो हाई कोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि ये जो इसका अपराधी, ये तो आपराधिक मामला बन जाता है, ये क्राइम बन जाता है, तो इसको इन्वेस्टिगेट करो, पता करो कौन कौन इन्वॉल्व है, तो उन्हें प्रोसिक्यूट कीजिए। तो उन्होंने वो जो फ्रॉड की शुरुआत थी, वो ऑर्डर ख़त्म कर दिया है कि जिसके हिसाब से 18 एकड़ को इन्होंने डी लाइसेंस करके 8 एकड़ दे दिया था मॉल के लिए। और वो ऑर्डर क्योंकि कानून के ख़िलाफ़ था, ऐसी कोई प्रोविज़न ही नहीं है एक्ट में कि आप एक बार लाइसेंस दे दो तो उसमें से एरिया निकाल के डी लाइसेंसिंग कर दो। उसको कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ है, वो ऑर्डर ख़त्म हो जाता है। 18 का 18 एकड़ अब लैंड ग्रुप हाउसिंग स्कीम की है। और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी, 3 महीने में स्टेटस रिपोर्ट देगी, 6 महीने में पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी और स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई हाई कोर्ट को देगी। इसका मतलब कब हाई से कोर्ट कब मॉनिटर से करेगा। सीबीआई काम शुरू कर देगी? उन्होंने तो कहा है कि जो रिकॉर्ड है, ओरिजिनल रिकॉर्ड कोर्ट ने रख लिया था फाइनल हियरिंग में, क्योंकि ओरिजिनल रिकॉर्ड से पता चला कि जो पहली एप्लीकेशन है उसी में जो कानून की रिक्वायरमेंट थी लेआउट प्लान की, क्योंकि कॉलोनी बनाने के लिए आपको पहले लेआउट प्लान बनाना पड़ता है। फिर आपको पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड लेते हो, आप ज़मीन के खसरा नंबर बताते हो, फिर बताते हो कहाँ पे हमने कौन कौन सी बिल्डिंग बनानी है। वो लेआउट प्लान अगर जब बन जाता है तो उसके मुताबिक लाइसेंस मिलता है, वो फिक्स्ड हो जाता है, मास्टर प्लान बन जाता है। उसके बाद बिल्डर उसे बदल नहीं सकता। और बिल्डर के पास एक ही चॉइस है कि उसे कंप्लीट करे। अगर नहीं कंप्लीट करता तो डायरेक्टर उसके हिसाब से कंप्लीट करेगा, पर लेआउट प्लान को बदला नहीं जा सकता। इसने वो क्लॉज ही अपने फॉर्म एप्लीकेशन से निकाल दी। और डायरेक्टर ने जिसने इंक्वायरी करनी थी उसने भी वो इधर देखा नहीं, और जहाँ उसके साथ कनाइवेंस थी, जहाँ मिला हुआ था, जहाँ उसने पैसे लिए होंगे, जिस भी वजह से उसने वैसे ही लाइसेंस कर दिया। अब जिसके पास लेआउट प्लान ही नहीं है, फिर जब चाहे जो मर्जी बनाए। तो उसने पहले तो फ्लैट भेज दिए, ये कह के कि 80% ग्रीन एरिया है, 18 एकड़ में छोटे से फ्लैट है, इतना आले दुआले लेक होगी, टेनिस कोर्ट होंगे, बहुत अच्छा माहौल होगा। तो वही फ्लैट जो सस्ते थे बहुत महंगे बिके, क्योंकि इतना इतना खूबसूरत एरिया उसने डिपिक्ट किया था ब्रोचर में। उसके बाद जब वो मिल गया तो सरकार से मिल के और डिपार्टमेंट से मिल के उन्होंने उसमें से 8 एकड़ निकाल लिए। कहा कि इसमें कमर्शियल बिल्डिंग बनेगी, और बाकियों को पता नहीं, क्योंकि कानून के मुताबिक अब डीड ऑफ डेक्लेरेशन 90 दिन के अंदर देना होता है, जिस दिन वो कंप्लीट होती है। इसने 9 साल बाद दिया। तो 9 साल तक तो किसी को पता नहीं चला कि ये मॉल, उन्होंने सोचा इसका अलग लाइसेंस होगा, इसका अलग जगह होगी। किसी ने सोचा नहीं कि ये ग्रुप हाउसिंग रेजिडेंशियल कॉलोनी का पार्ट है। वो पता चला जब इन्होंने डीड ऑफ डेक्लेरेशन डाले, फिर लिटिगेशन स्टार्ट हुई। फिर कॉलोनी वालों ने पहले सिविल सूट डाला, फिर पहले रिट डाली, फिर इसने एसोसिएशन को इन्फिल्ट्रेट कर लिया, एसोसिएशन ने वो पैरवी करना बंद कर दिया। तो अल्टीमेटली एक रेजिडेंट था जो पहले सुप्रीम कोर्ट गया अपने हक के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इतनी हेराफेरी है तो हाई कोर्ट देखेगा और लॉजिकल एक्शन लेगा। तो फिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट से वापस आके हाई कोर्ट में रिट डाली गई, और आज फैसला, कल फैसला आया, और जिसमें उन्होंने बात मान लिया कि बहुत बड़ी हेराफेरी है। इसने पैसे कमाने के लिए, अपने आप को अनजस्ट इनरिचमेंट करने के लिए, कि बिना बहुत जो इलेजिटिमेट तरीके से आप पैसा इकट्ठा करते हो, बेसिकली तो क्राइम के हिसाब से पैसा इकट्ठा करते हो, तो आपने हेरा फेरी करके अपने मुनाफे के लिए ये सारा कुछ किया। और इसमें बिना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की कन्हाइमेंस के बगैर ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती। ये कोर्ट ने फाइंडिंग दे दी है। तो 6 महीने में सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दे देगी, या मामला पूरा कर देगी? 3 महीने में वो स्टेटस रिपोर्ट देगी, 6 महीने में उन्हें पूरा टाइम दिया है कि वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चालान पेश करें। ठीक। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि मामला पहुंच चुका है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने
इसी के निर्माण को लेके सख्त टिप्पणी भी कर दी है और सारे का सारा मामला सीबीआई को सौंप दिया है। फिलहाल हमारे साथ सीनियर वकील हाई कोर्ट के आरएस बैंस मौजूद हैं। बैंस साहब, किस तरह का मामला था? कहा जा रहा है कि 2015 में इसको आप कोर्ट में लेके गए थे। कोर्ट में तो वैसे 2010 में था। ये लाइसेंस इशू हुआ था सरकार ने 93 में। ये जो मॉल बनना शुरू हुआ था 2002 में और 2005-6 तक कंप्लीट हो गया था। और जो रेजिडेंशियल कॉलोनी जिसका लाइसेंस था, 18 एकड़ की जगह थी, लाइसेंस था सिर्फ रेजिडेंशियल कॉलोनी का, उसकी जो सेल शुरू कर दी थी बिल्डर ने 1999 में, और तकरीबन 3-4 साल में सभी फ्लैट बेच दिए थे। ये कहा गया था कि यहाँ बहुत बढ़िया लेक होगी, ब्लू लागून होगा, ब्लू वाटर होगा, स्विमिंग पूल होगा, लॉन टेनिस होगा, पूरी 5 स्टार फैसिलिटीज़ होंगी। हाँ, तो उसी हिसाब से जो फ्लैट बहुत महंगे बिके। और जब फ्लैट बिक गए और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो जो डीड ऑफ डिक्लेरेशन ने 90 दिन में देना था, इन्होंने छिपाए रखा। और वो भी डिपार्टमेंट के कनाइमेंस के बगैर तो हो नहीं सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट को तो उसे प्रोसिक्यूट करना था कि 90 दिन में नहीं बताता कि कहाँ कहाँ पे उसने वो फिर कितनी और ज़मीन में क्या क्या और फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी है, स्कूल कहाँ बनाना है, लॉन कहाँ बनाना है, इसने कुछ नहीं बताया। तो 9 साल बाद जब इसने डिक्लेरेशन डाला, वो भी इनकी एजिटेशन के बाद, इनके लीगल नोटिस के बाद, तो फिर पता चला कि इसने जो लैंड है 18 एकड़ की जगह 10 एकड़ कर दिया। 8 एकड़ किसी सरकार से मिलकर इसने वहाँ पे एक मॉल बनाना शुरू कर दिया, मॉल बना दिया और इनकी ज़मीन पे है। और तब एक्चुअली लिटिगेशन शुरू हुई, इन्होंने सिविल सूट किया, फिर उसमें हाई कोर्ट आए। क्योंकि जो 8 एकड़ ज़मीन थी वो भी जो रेजिडेंशियल सोसाइटी की थी, जहाँ पे मॉल बना दिया गया। हाँ, डिपार्टमेंट ने देखो अब्यूज़ ऑफ पावर के ऑफिसर ने कैसा किया कि कानून के मुताबिक एक आप लाइसेंस देते हो, लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है। अगर बिल्डर लाइसेंस के मुताबिक कंस्ट्रक्शन नहीं करता तो लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, मगर फिर सरकार ये कंप्लीट करेगी लाइसेंस, क्योंकि एक बार जो रियल स्टेट डेवलपमेंट होती है उसे बदला नहीं जा सकता। अगर आप एक लाइसेंस देते हो विद मास्टर, उसे मास्टर प्लान ही समझ लीजिए, क्योंकि लाइसेंस के अगेंस्ट में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती। बिल्डर के पास एक ही चॉइस है, या तो लाइसेंस के मुताबिक बनाए पूरी कॉलोनी, या फिर भाग जाए, या कहे कि मैं कंप्लीट नहीं कर सकता। फिर सरकार जो डायरेक्टर होगा किसी थर्ड बंदे को देगा, बट उसी लाइसेंस के मुताबिक कंस्ट्रक्शन होगी, या सरकार आप उसे कंप्लीट करेगी। सो ताकि जो राइट्स है फ्लैट ओनर्स के, जो वहाँ ज़मीन खरीदते हैं या फ्लैट्स खरीदते हैं या शॉप्स खरीदते हैं, उनके राइट्स ख़त्म नहीं होते। तो इस चीज़ को ये भी जानते थे। तो इसका शुरू से प्लान था कि जो 18 एकड़ ज़मीन है, हालांकि वहाँ पे ये ड्रेनेज एरिया है, इसीलिए ये प्लान पास हुआ था कि यहाँ थोड़े से फ्लैट बनाओ, बाकी गोल्फ कोर्स वगैरह बनाओ, ताकि वहाँ पानी का जो नेचुरल फ्लो है वो बंद ना होए। और ये बॉटल नेक है ट्रैफिक का, यहाँ से दिल्ली का ट्रैफिक क्या होता है, इसीलिए लंबा लंबा ट्रैफिक जाम हो जाता है। इस इलीगैलिटी, इस गैरकानूनी बिल्डिंग के कारण यहाँ पूरा ट्रैफिक कंजेशन होता है। और इसीलिए फिर उन्होंने हर तरह की वॉल्यूशन की। वहाँ एक फ्लोर एरिया रेशो होती है कि अल्टीमेटली ग्राउंड के मुताबिक आप कितना बिल्ड कर सकते, उसने वो भी वायलेट किया। इसने डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग वायलेट की, इसने रोड्स की विड्थ को कम किया, इसने हर फैसिलिटीज़ रेजिडेंशियल्स की ख़त्म कर दी। हालांकि वहाँ बड़े रिटायर्ड जनरल रहते हैं, कर्नल रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल्स रहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग उस कॉलोनी में उन्होंने जगह ली थी। इतनी इसकी एबिलिटी थी इन्फ्लुएंस करने की, पैसे की एबिलिटी है और तो कोई है नहीं, कि इसने लीगल प्रोसेस को चलने नहीं दिया। हर तरह की वॉल्यूशन करता रहा डिपार्टमेंट के साथ मिलके, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिलके, और इसकी हर चीज़ पास होती रही। अल्टीमेटली जब एक रेजिडेंट सुप्रीम कोर्ट गया कि ये तो एसोसिएशन भी बनने नहीं दे रहा, जो एसोसिएशन बनती है उसमें अपने गुंडे डाल लेता है और फिर वो अपने मुताबिक काम करती है, तो हम लिटिगेशन भी नहीं कर पा रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक को साथ दी कि आप हाई कोर्ट जाओ, आपका केस अलग सुना जाएगा और आपका एसोसिएशन के केस से कोई लेना देना नहीं होगा। इस हिसाब से फिर ये केस सुना गया, अलग से सुना गया, क्योंकि एसोसिएशन ने तो वापस ले लिया। तो फिर आजकल जजमेंट आई जिसमें कम से कम इस्टेब्लिश हो गया कि शुरुआत से ही जो बिल्डर है उसकी नीयत गलत थी। वो उसी ज़मीन से कहीं ज़्यादा मुनाफा बनाना चाहता था। उसने अपनी कमर्शियल बिल्डिंग ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लाइसेंस वाली ज़मीन के ऊपर बनाई है, और जो सरकारी फैसला था कि उसे डी लाइसेंस करना है वो कानून के ख़िलाफ़ था। तो सर, अब सीधा सीधा स्पष्ट रूप से कहा जाए कि सीबीआई को क्या आदेश हाई कोर्ट ने दिए? हाई कोर्ट ने ये तो कह दिया कि ऑफेंस बनता है। हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया कि बिना कनाइवेंस के, सरकारी मुलाजमों के कनाइवेंस के ये चीज़ हो ही नहीं सकती थी। और उन्होंने ये भी कह दिया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ऑल्ट्रेशन है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपने फॉर्मेट के मुताबिक एप्लीकेशन नहीं दी तो लाइसेंस ही गलत है, जो आपने 8 एकड़ निकाले वो भी गलत है। तो उसके बाद जो सारी सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ कानून के ख़िलाफ़ है,
तो इतना कहने के बाद अब सीबीआई अब एविडेंस इकट्ठा करेगी, क्योंकि पुलिस का काम होता है सबूत इकट्ठा करना। कोई टाइम बाउंड इंक्वायरी की है? उन्होंने 6 महीने दिए सीबीआई को इंक्वायरी का इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करने के लिए। पहले वो एफआईआर दर्ज करेगी, 3 महीने में वो स्टेटस रिपोर्ट देगी और 6 महीने के अंदर पूरा इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करेगी। तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो एम्बियंस मॉल का फ्यूचर क्या होगा? अगर तो बहुत स्ट्रिक्ट दृष्टि से देखा जाए तो एम्बियंस मॉल ग्रुप हाउसिंग का हिस्सा है, तो ये जो 18 एकड़ का हिस्सा है तो उन्हीं को मिलना चाहिए, चाहे उसे डिमोलिश करें, चाहे उसे सेल करें, चाहे, और कानून के मुताबिक तो डेमोलिशन ही होना चाहिए, और कोई तरीका नहीं। अगर आप बिल्कुल कानून को चाहते हैं कि मजेस्टी ऑफ लॉ मेंटेन हो और किसी भी फ्रॉडलेंट बंदे की ऐसी हिम्मत ना हो, तो ये डिमोलिश होना चाहिए, वहाँ ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए, ताकि कंजेशन का झगड़ा भी ख़त्म हो और लोगों को साहस आए और इनको भी एक लेसन मिले कि भाई जितना मर्जी आप जाओ, कानून के हाथ लंबे होते हैं, कभी ना कभी कानून आपके गले पर पहुंच ही जाता है। ये लेसन हमारे देश में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर अमीर व्यक्ति, हर पॉलिटिशियन सोचता है कि हम कानून से ऊपर हैं, और इसलिए कभी कभी ये सिचुएशन आती है जब कानून को ये बताना होता है कि सारे कानून के नीचे हैं। ये थे आरएस बैंस जो बता रहे हैं कि 3 महीने के दौरान सीबीआई इसमें अपनी दोबारा जी 3 महीने जी सर की करना सीबीआई ने रोलिंग। ये थे सीनियर वकील आरएस बैंस जो बता रहे हैं कि 3 महीने में सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है और वहीं पर 6 महीने में पूरे का पूरा केस की छानबीन करने के बाद जो फाइनल रिपोर्ट है हाई कोर्ट में देनी है। फिलहाल जो एम्बियंस मॉल है उस पर खतरे के बादल बिल्कुल मंडरा रहे हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़।